एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, आपका संघीय ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, बहुत अच्छे सवाल आप करते रहते हैं। आज हम फिर एक पुनः ऐसे योग के साथ उपस्थित हैं जिस योग में अगर हमारी संतानें उत्पन्न हो जाए तो हमें बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत सुख संपत्ति मिलेगी, ये लोक और परलोक में भी हमें सुख मिलेगा। ऐसे योगों में बच्चे जब होते हैं तो न परिवार को, कुटुंब को, गांव को, देहात को और कहिए कि पूरे शहर को, नगर को, राज्य को, सबको लाभ होता है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष होते हैं और जब ये अपना कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं तो उस विस्तार में बहुत लोगों को लाभ होता है। तो ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ में बहुत बहुत लाभ होता है इनके साथ में। तो ऐसे योगों को मैं यहाँ पर बार बार वर्णित कर रहा हूँ और उसमें ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इन योगों में बच्चे केवल गर्भाधान मुहूर्त करने से ही हो पाएंगे। नॉर्मली योग होते हैं, परंतु उसमें जो क्षेत्र है उसकी गणना बड़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट, यदि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निम्नता का रहा तो ये योग पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाता। बच्चे तो पैदा हो सकते हैं इसमें, पर वो फलित नहीं हो पाएगा जिस स्तर पे उसको फलित होना चाहिए। तो इसलिए हर चीज में बहुत सारी गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के बाद ही वो बच्चे सफल हो पाते हैं और ये प्रभु की कृपा भी होती है। जैसी कृपा प्रभु की होगी वैसा ही आगे कार्य भी होगा। पर प्रभु की कृपा मान के सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें और हम काम ना करें तो निश्चित रूप से मानिए कि इस जगत में त्राही त्राही हो जाएगी, सब भूखे मरने लगेंगे। हम लोग उद्यम करते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, अपनी सब चीजें अपनी मर्जी से लेते हैं। तो इसी भांति से हमें अपनी संतान भी अपनी मर्जी से लेने का, चूज करने का अधिकार है और वो अधिकार आपको प्राप्त होता है गर्भधान मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त निकाल के गर्भधान करें तो शुभ संतान की प्राप्ति होने की जो उम्मीदें हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती। तो मैं इस योग के बारे में आज आपको वर्णन करने जा रहा हूं। उस योग का नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन योग यानी कि तीन आंख से देखने वाला योग, त्रिलोचन इसका नाम दिया गया है। और बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही बलिष्ठ योग है। ऐसे योगों का मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं आपको, ये भी उनमें से एक योग है। इस योग में क्या होने वाला है, ये स्थिति कब बनेगी? जब सूर्य देव, चंद्रदेव और मंगल देव ये त्रिकोण में बैठे हों। त्रिकोण कोई सा भी हो सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कोई से भी त्रिकोण में बैठे। जिस त्रिकोण में बैठेंगे उसी के अनुसार ये बल को बढ़ा देंगे, उसकी प्रबलता ज्यादा हो जाएगी। पर यदि मान लो ये धन त्रिकोण में बैठे, हम ये मान लेते हैं ये धन त्रिकोण में बैठे, धन त्रिकोण है, परंतु याद रखना जब ये योग बनेगा तो उस दिन सभी त्रिकोणों में ये योग घूमेगा। एक ही
जगह स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि 24 घंटे है या 48 घंटे हैं या और ज्यादा समय है। तो जब ये योग बनेगा तो सभी भावों में, सभी त्रिकोणों में ये योग घूमेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। तो सब उस दिन जो बच्चे पैदा होंगे, जितने भी होंगे, उनको भी सबको अलग अलग फल मिलने वाला है। पर जो कॉमन फल है, जो कॉमन है इनमें, वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बच्चे बहुत धनाढ्य होंगे, ऐसे धनाढ्य कि जिनको हम स्वप्न में भी सोच नहीं सकते। इतना धन, इतनी अथाह संपत्ति इनके पास होगी। केवल धन धन नहीं होगा, इनके पास बुद्धि और विवेक भी इससे ज्यादा होगा। इनकी बुद्धि और विवेक बहुत ज्यादा होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा होगा। और ये अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। इन्हें कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता जीवन में। तो अब देखिए ये स्थिति कैसी बन गई है। इनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, इनके पास माँ सरस्वती की कृपा है, इनके पास माँ दुर्गा की भी कृपा है। तीनों एक साथ इकट्ठी हो गई इस योग के अंदर। तीनों शक्तियां एक साथ इकट्ठी हुई है। तो ऐसे योग जब बनेगा कुंडली में, तो वो बालक दिव्य ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अति उत्तम होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पर इसमें एक शर्त और जोड़ी गई है। इसमें एक शर्त और जोड़ी गई है, वो ये है कि इन त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि या युक्ति हो, शुभ ग्रह की दृष्टि या युक्ति हो, तथा इन ग्रहों को कोई पाप ग्रह ना देखता हो, पाप ग्रहों की दृष्टि से वंचित हो, केवल शुभ ग्रह की दृष्टि। अगर ये पाप ग्रह देख रहे होंगे तो ये योग खंडित हो जाएगा। तो क्या ये योग अभी हमारे नियर भविष्य में बनने वाला है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर बनने वाला होगा और उससे पूर्व कोई कंसीव करके इस योग का फायदा उठाने के लिए सक्षम हो पाएगा, तो प्रभु की कृपा हो जाएगी, प्रभु की कृपा पूरे देश को भी हो जाएगी। ऐसे दुर्लभ योग कभी कभी बनते हैं। तो हम एक कुंडली ले लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि योग कब बनने वाला है। ये देखिए मैंने एक कुंडली लगा दी है, जो जो शर्त दी थी वो पूरी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये बना हुआ है धन त्रिकोण में, ये योग बना हुआ है। सूर्य देव बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, और इसके ठीक त्रिकोण में अगले भाव में बैठे हुए हैं अपने चंद्रदेव, और उससे अगले भाव में बैठे हैं मंगल देव। ये त्रिकोण में योग बन गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या शुभ ग्रह की दृष्टि है। जी हाँ, यहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सूर्य को भी देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं, और मंगल के साथ विराजमान। ये योग बन गया। अब देखते हैं कि क्या इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है। राहु की दृष्टि नहीं हो सकती, और केतु की दृष्टि यहाँ पर नहीं हो सकती। इससे से इसके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं है। और चंद्रमा के ऊपर एक और शुक्र देव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो राशि के भी हैं और 12वें भाव में भी बैठे हुए हैं। तो शुभ दृष्टि चंद्रमा की और चंद्रमा पे पड़ रही है। तो ये बालक बड़ा सौम्य होगा, बड़ा सुंदर होगा, सजीला होगा, गठीला होगा, और अथाह धन संपत्ति का मालिक होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान भी होगा। बहुत बहुत लाभ होगा। ये सिर्फ एक दिन का योग है, लगभग 24 घंटे के करीब ये योग रहने वाला है।
और जैसे ही 21 तारीख में हम प्रवेश करेंगे यह योग खंडित हो जाएगा। योग तो रहेगा एक दिन और उसमें भी खंडित हो जाएगा। खंडित क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि इसमें उस समय में मंगल के साथ में गुलिक और मांदी भी आ जाएंगे, बस इसलिए खंडित हो जाए। वैसे योग अगले दिन 21 तारीख में भी रहने वाला है। 21 तारीख में भी यदि कोई ऐसा समय निकल के आए जिस समय मंदी मंदी और बुलिक इसके साथ में ना हो, तो ये योग उस दिन भी उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में जब कभी दूसरा मुहूर्त निकलेगा जब देखेंगे, सिर्फ ये इसी समय उपलब्ध है। तो इसमें बहुत समय है, क्योंकि ये योग जो बन रहा है मैंने निकाला है 20 दिसंबर 2026। 20 दिसंबर 2026, अभी लगभग 1.5 साल बाकी, तब जाके ये होगा। उससे पहले ये योग मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है उससे पहले कहीं बन रहा हो, अगर बन भी रहा होगा उससे पहले, तो उसके लिए हम कंसीव नहीं कर सकते, के लिए हम कंसीव नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे अनुरोध है जी, अगर ये सूचना आपको उत्तम लगी हो, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकॉन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी एक अद्भुत सूचना के साथ, ऐसी अद्भुत योग के साथ, जिसमें हम आपको फिर कुछ ना कुछ अच्छा योग बताएंगे। आप जो हैं हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार जुड़े रहिए, और हम आपको अच्छी अच्छी चीजें ज्ञानवर्धक बताते रहेंगे। आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मतलब बहुत लाभ, अथाह लाभ जिसे हम कहते हैं। हालांकि ये वीडियो कम देखते हैं लोग, पर ये ज्ञान है। ज्ञान का जितना विस्तार कर दिया जाए उतना कम है, और जितना इसका लाभ उठाया जाए वो तो और भी अच्छा है, अति उत्तम है, अति उत्तम है। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग।